हेलो एवरीवन, आंकवान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप के संबंध में गलत कथन है। ये टेक्निकल का प्रॉब्लम है, इंक शो नहीं कर रहा है ये पेन, ठीक है। तो मैं आपको आंसर ऐसे ही बता दूंगी, आप नोट करते जाइएगा। पहला है ऑप्शन, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता की बात करें तो नवयुवक कलाकारों ने 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। बंगाल और कलकत्ता में ऑलरेडी बंगाल शैली स्थापित थी। भारत में कला को बंगाल शैली ने भारत में कला को एक परंपरागत कला और नवीनता के साथ स्थापित किया गया था, बंगाल शैली को, ठीक है। बंगाल शैली के कारण कंपनी शैली का प्रभाव समाप्त हो गया था, लेकिन नवयुवक कलाकारों ने, जिन्होंने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना करी थी, उन कलाकारों ने बंगाल शैली को आरोप लगाया कि इसमें नवीनता का अभाव है, ठीक है, नवीनता का अभाव है। तो पहला ऑप्शन सही है। इस ग्रुप के संस्थापक प्रदोष दास गुप्त चित्रकार थे, ये ऑप्शन गलत है। कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनियां 1944, 45, 50 में मुंबई में आयोजित हुई थी, ये ऑप्शन भी सही है। और संस्थापक सदस्यों की संख्या जो है 8 थी, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कथन चूज करना था। अगला क्वेश्चन है, प्रदोष दास गुप्त ने प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प एग ब्राइड किस माध्यम में निर्मित किया? कांसा, लोहा, चांदी, पत्थर। प्रदोष दास गुप्त की बात करें तो 1912-1991 में इनका टाइम पीरियड रहा है। जन्म 1912 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में जन्म हुआ इनका। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है प्रदोष दास जी ने मद्रास कला विद्यालय से। इनके गुरु रहे हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, और ये एक मूर्तिकार के तौर पे जाने जाते हैं। इनका जो माध्यम में काम करने का वो कांसा है, पत्थर है, टेराकोट है, आदि माध्यम में इन्होंने काम किए हैं। इनकी जो मूर्ति शिल्प पर हेनरी मूर का प्रभाव दिखाई देता है। 1957 और 1976 ईस्वी में इन्होंने नेशनल आर्ट गैलरी में क्यूरेटर के रूप में कार्य किया। जैसे इनकी कृति है माँ की गोद, जो सीमेंट से बनाया, जय हिंद जो कांस्य से बना है, और कैडलियस, फर्स्ट बॉर्न, एग श्रृंखला। और जो ये एग ब्राइड है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये किस माध्यम में बना है? ये कांस्य में बना है। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्रदोष दास गुप्त, परितोष सेन, गोपाल घोष, कमल दास गुप्त। राइट आंसर इज गोपाल घोष, थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। इनके जन्म की बात करें तो 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 1980 ईस्वी में। कहाँ पे जन्म हुआ इनका? 1913 में 5 दिसंबर को कलकत्ता में जन्म हुआ है। शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी जयपुर कला विद्यालय से, और इनके गुरु रहे शैलेंद्र नाथ डे, इनके गुरु रहे। सहपाठी रहे शंभुनाथ मिश्र। इनको कलकत्ता ग्रुप का बोहिनी मियन कलाकार कहा जाता है। भारत में आधुनिक दृश्य चित्रण के लैंडस्केप के जनक कौन है? गोपाल घोष है, ठीक है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक का कार्य किया है। इनकी मृत्यु 1980 में हुई है। कारण क्या रहा है मृत्यु का? कैंसर रहा है। इनकी कृति है चांदनी रात, डॉन, ए ब्लेज नियर मसूरी, गो गोधुली, ठीक है। तो इनकी ये कृतियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निरोज मंजूमदार ने अपनी चित्र श्रृंखला में कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं कहाँ प्रदर्शित की हैं? कलकत्ता, पेरिस, मुंबई या लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। निरोध मंजूमदार की बात करें तो ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार माने जाते हैं, ठीक है। 1916 और 1982 में का इनका टाइम पीरियड रहा। कहाँ पे जन्म हुआ है इनका? 11 मई 1916 में कलकत्ता में हुआ है। इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त करी है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से शिक्षा प्राप्त करी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडियन ओरिएंटल आर्ट स्थापना कब हुई है? इनके अबनी बाबू सानिध्य कला शिक्षक रहे हैं।
बड़े भाई है इनके कमल कुमार मजूमदार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? तो ये इनके जो बड़े भाई हैं कमल कुमार मजूमदार, ये उपन्यासकार हैं। इनकी एक छोटी बहन भी है शानू लोहरी, जो एक चित्रकार और कला शिक्षक के रूप में जानी जाती है। निरोध मजूमदार की जो कृतियां हैं, इन्होंने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। निरोध मजूमदार ने चित्रों में इन्होंने तांत्रिक विद्या का भी प्रयोग किया है। सर्वप्रथम प्रयोग किया है तांत्रिक विद्या का। ठीक है, तो इनका एक तांत्रिक कलाकार भी बोला जाता है। इनकी कृति है स्वर्ग, नेता का घाट, पूर्णिमा, गंगा। ये इनकी कृतियां हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप के किस कलाकार ने चित्रों में अति यथार्थवाद प्रभाव दिखाई देता है? तो प्रदर्श दास गुप्त, गोपाल घोष, निरोध मजूमदार या हेमंत मिश्र। ये सारे के सारे क्यों हैं, कौन है? ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं। ठीक है, प्रदोष दास गुप्त की बात करें तो ये एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। एग श्रृंखला इनकी प्रमुख श्रृंखला है। ठीक है, ये एक संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, दूसरा है गोपाल घोष, बोहिनी मिनियन कलाकार है। लैंडस्केप और पेंटिंग के जनक माना जाता है इनको। और 1980 में इनको गोपाल घोष की 1980 कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई है। निरोध मजूमदार की बात करें तो प्रतीकों का प्रयोग किया है, तांत्रिक कलाकार कहलाते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग किया इन्होंने अपने चित्रों में। ठीक है, और हेमंत मिश्र की बात करें तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है, वो हेमंत मिश्र के में दिखाई देता है। और हेमंत मिश्र की बात करें कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं ये। इनका जो जन्म हुआ 1917 ईस्वी में असम में हुआ है। चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। सल्वाडोर डाली से प्रभावित थे। इनकी जो वेशभूषा वो क्रांतिकारी रही है। जल रंग माध्यम में इन्होंने काम किया है, जैसे पर्वत, चट्टान, भवनों के ढांचे। ठीक है, भवनों के ढांचे को नष्ट होते हुए चित्रित किया है। ठीक है, चित्र प्रिमेटिव एयर है, वर्ष ऑन फायर, इको एन सॉन्ग, ये इनके जो है चित्र रहे हैं हेमंत मिश्र के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिंदा बहार किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा? रथिन मिश्रा, सुबोध टैगोर, परितोष सेन, प्राण कृष्ण पाल। द राइट आंसर इज परितोष सेन। परितोष सेन की जन्म की बात करें तो 18 अक्टूबर 1918 ईस्वी में इनका ढाका बांग्लादेश में जन्म हुआ। शिक्षा इन्होंने मद्रास कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी है। इनके जो गुरु रहे हैं वो देवी प्रसाद राय चौधरी रहे हैं। व्यवसाय चित्रकार लेखक के रूप में जाने जाते हैं। विदेशी इन्होंने शिक्षा जो ग्रहण करी है विदेशी, पेरिस में इन्होंने कला की प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वहीं पर इन्होंने पावालो पिकासो से मुलाकात हुई थी। इनकी कृतियां जैसे गोरिल्ला हो गए, पुत्र की मृत्यु का विलाप करता रावण, है ना, मालवा की महिला, है ना, आदि इत्यादि इनके परितोष सेन के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विरासत चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? राइट आंसर इज रथिन मिश्रा। रथिन राइट आंसर हो जाएगा। रथिन मिश्रा कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य रहे हैं। जन्म 1926 ईस्वी में हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ है। और इन्होंने शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। दून स्कूल देहरादून, कलकत्ता गुरु, यहाँ पे ये शिक्षण किया इन्होंने। देहरादून स्कूल में इन्होंने कला की शिक्षा दी है। कलकत्ता ग्रुप के सबसे कम उम्र कलाकार रथिन मिश्रा रहे हैं। नारी और नागफनी इनका चित्र है। संथाल नृत्य आदि इनके चित्र रहे हैं किसके? रथिन मिश्रा के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित नहीं है। प्रदोष दास का जो गुप्त का एक ऑप्शन में कलाकार है, दूसरे में जन्म है। प्रदोष दास का जन्म जो है 1912 ढाका में हुआ है, राइट आंसर है। गोपाल घोष का जन्म 1913 कलकत्ता में हुआ था, ये भी सही है। निरोध मजूमदार का जन्म हुआ 1916 कोलकाता में हुआ है। रथिन मिश्रा का 1918 में हुआ, ये गलत है। यहाँ पे परितोष सेन का जन्म हुआ है 1918 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। कलाकार है, प्रदर्शनियां है। परितोष सेन
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी 1960 में मुंबई में हुई थी। नहीं, 44 में हुई थी, 45 में हुई थी, 50 में हुई थी। ठीक है, तो ये 60 में नहीं हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है एक कलाकार है, कृति है। हेमंत मिश्र की जो प्रिमिटिव एयर सही है। नेता घाट निरोध मंजर सही है। ए ब्लेज नियर मसूरी गोपाल घोष का है। जय हिंद किसका है? कमला दास का नहीं है। जय हिंद किसका? प्रदोष दास गुप्त का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सुमेलित नहीं है कलाकार है मृत्यु। प्रदोष दास की गुप्त की 1991 में हुई थी, ये सही है। गोपाल घोष की 1980 में हुई है, ये भी सही है, कैंसर के कारण। निरोध मंजूमदार की 1982 में हुई है भी। परितोष सेन की कब हुई है? 1985 में, ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर इज डी। दोस्तों, आपको हम मेरी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 11 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और किस टॉपिक पे हमें अब वीडियो बनानी चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।